चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सॉल्ट पेपर लेके आया हूं जून 2024 का। बार बार बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पेपर नहीं मिल रहा, हम तो सॉल्यूशन लेके आए। देखिए पेपर, पहले पेपर देख लीजिए। सर ये थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो बच्चों हम आपके लिए लेके आए थे सॉल्यूशन। उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। कैसे पूरे मार्क्स लाने हैं वो बताऊंगा, ताकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ होती क्या है? इट रेफर टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव चेंजेस इन एबिलिटीज एंड बिहेवियर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज। क्वांटिटेटिव चेंज में क्या होता है? इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। फिजिकली एस्पेक्ट क्या है इसका? कंसर्न मेनली विद बॉडीली चेंजेस। इसके अंदर डेवलपमेंट क्या होती है? ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज। क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? ये इंप्रूव करता है स्किल्स और फंक्शनिंग। होलिस्टिक प्रोसेस क्या होता है? कवर्स फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल एरिया। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। तो कंक्लूड करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस, एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। वाइल ग्रोथ किसके ऊपर फोकस करता है? जो भी बच्चों के फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है ओवरऑल मैच्योरेशन एंड प्रोग्रेस, जो कि किसमें दिखती है? पर्सनैलिटी में। आगे देखते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होता है फ्यूचर टीचर्स? इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू, ओरिजिनल और यूजफुल आइडिया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग का। क्रिएटिविटी बेसिकली इनकरेज क्या करता है? इमेजिनेशन। यार वही कहते हैं ना, आप क्रिएटिव नहीं हो क्या? क्रिएटिव नहीं हो का क्या मतलब होता है? आपकी इमेजिनेशन कैसी है, आप कितना इनोवेट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर क्या है। ये एक वाइटल रोल प्ले करती है इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ में। बेसिकली कॉन्सेप्ट कहां से है? ओरिजिनल आइडिया, जिसका आइडिया ओरिजिनल है, प्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और रिस्पॉन्सेज। इमेजिनेशन, जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूजिंग क्रिएटिव थिंकिंग बियॉन्ड रूटीन पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशन। फ्लेक्सिबल क्या है? थिंकिंग इन डिफरेंट वेज। फ्लुएंसी क्या है? जनरेटिंग मेनी आइडियाज। इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्या है? फ्रीडम टू एक्सप्रेस द आइडिया। क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है? थ्रू आर्ट, राइटिंग और एक्टिविटीज। सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्या है? इनकरेज, एनहांसेस क्रिएटिविटी। तो कंक्लूजन क्या है? इट इज द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली और प्रोड्यूस करने हैं ओरिजिनल आइडियाज। ये कंट्रीब्यूट करता है पर्सनल ग्रोथ और इफेक्टिव लर्निंग में चिल्ड्रन की। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? ये एक थ्योरी है लर्निंग की, जो कि एम्फेसाइज करती है कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। ये व्यू है लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग रादर देन पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देखिए, आप एक इंफॉर्मेशन है जो आप कहीं और से ले रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन है जो आप खुद धीरे धीरे ग्रैब आउट कर रहे हैं। नॉलेज इज बिल्ड बाय लिंकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस विद प्योर अंडरस्टैंडिंग। ये अप्रोच हाईलाइट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग को। अब आते हैं इसके ऊपर, एक्टिव कंस्ट्रक्शंस होती हैं। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज देमसेल्फ, आपने खुद मेहनत करी, खुद कंस्ट्रक्ट करी। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्या है? लर्निंग अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन विद द जो भी आपका आसपास एनवायरनमेंट। प्रियोर नॉलेज क्या है? न्यू आइडियाज कनेक्ट विद द एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपके पास आइडियाज है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लर्निंग है, इट इज फोकस ऑन लर्नर्स की खुद की एक्टिविटीज पे। सॉल्व, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर क्या होता है सर? अब ये पेपर आप कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन और 4 यूनिट मैंने कवर करे, और हमने क्या निकाला? एवरी क्वेश्चन। ये मतलब जो सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब हमने क्या करा, आप बच्चों के लिए एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस निकाला। 2021 से लेकर 25 तक एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया और देखा जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उन्हें हमने हमारे गेस्ट पेपर में डाला विद प्रॉपर आंसर। ऐसे आंसर जो एग्जामिनर को पसंद है और वो मार्क्स ना काट सके। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखिए, विद कंक्लूजन आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर पेपर दिखाएंगे फिर से एक बारी, आंसर दिखाते हैं, फिर से आंसर दिखाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक सेकंड रुकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो, चाहे असाइनमेंट के हो। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी।
बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा? उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं, आपको दिखाता हूं। ये देखो एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग, मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बीएड में स्टार्ट हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ये एम्फसिस करता है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पे। रोल क्या है टीचर का? टीचर एक फैसिलिटेटर है, हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम समझा सकते हैं, हम गाइडेंस दे रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन, डिस्कशन इनहेंसेस लर्निंग। इंक्वायरी अप्रोच क्या है? इट इनकरेजेस एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंक्लूजन लास्ट में लिखना सबसे जरूरी होता है, ठीक है ना। इट एक्सप्लेन लर्निंग एज एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। ये प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग अमंग द लर्नर्स। ओके, डिप्राइवेशन क्या होता है? एब्सेंस, लैक, डिप्राइव हो रहे हो किसी चीज के लिए, आप रह रहे हो, एब्सेंस, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, इकोनॉमिक इन नेचर हो सकती है। चिल्ड्रन फेसिंग डिप्राइवेशन एक्सपीरियंस ऑब्स्टेकल, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस में ना ऑब्स्टेकल, ग्रोथ की दिक्कत आती ही है। चलिए, फिजिकल डिप्राइवेशन क्या होता है? फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर। इमोशनल एब्सेंस और जिन्हें बच्चों को, बेचारों को लव और अफेक्शन नहीं मिला। सोशल में क्या हो गया? जब उन्हें सोशल इंटरेक्शन नहीं हुई, स्कूलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, पॉवर्टी ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया रिसोर्सेज को, लीड टू इनसिक्योरिटीज, आपकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुई, सपोर्ट और केयर नहीं मिला, ठीक है बच्चों। दे एडवर्सली इफेक्ट चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी। प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर, एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट, इट इज एसेंशियल फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। क्लियर है बच्चे? अब आपको बताना है सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, ठीक है ना। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। एडोलेसेंस क्या है? एक ट्रांजिशनल स्टेज है, किसकी? चाइल्डहुड की और एडल्टहुड में। बाय अ रैपिड फिजिकल, सोशल और इमोशनल चेंज होता है। ये एक डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म ड्यू टू इनर कॉन्फ्लिक्ट, खुद की लड़ाई और एडजस्टमेंट की वजह से। इस स्टेज में क्या होता है? एडोलेसेंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी। अंडरस्टैंड करना है सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक को, जरूरी है फॉर गाइडिंग देम टुवर्ड्स बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये डिजायर है इंडिपेंडेंस की, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। आजकल तो यंग जनरेशन में बहुत है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, आसपास वाले यही कर रहे हैं। आइडेंटिटी की फॉर्मेशन है। इंटरेस्ट, ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से। सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। ग्रुप लॉयलिटी है। डेवलपमेंट किसकी? सोशल वैल्यूज की। आपको मार्केट में अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है बच्चों। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, बहुत मूड स्विंग्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। सेंसिटिविटी है, इंटेंस फीलिंग, लव, एंगर, फियर, एक इंटेंस फीलिंग है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं आंसर। ये आंसर अभी ले लेना, 5 साल के पेपर और ये कर लो, देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आए। क्लासेस के लिए उन्नति की टीम को अभी कांटेक्ट करें। ये आंसर आपके सामने बहुत इजी पॉइंट फॉर्म में आंसर है। कोई भी आंसर या पेपर नहीं मिला अभी कमेंट करके बताएं।